वेलकम टू आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। मैं स्वागत करता हूं आपका आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर। आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के द्वारा, वो है हमारा सिट्रोनेला एंड पल्मारोजा ग्रास। सब्जेक्ट नाम है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिन, एरोमेटिक एंड प्लांटेशन का। कोर्स कोड है HOT 507। Today's my topic Citronella and Palmarosa grass, presented by Mr. Rajkumar Chaursia, Assistant Professor Horticulture, School of Agriculture, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सैथौली कैंपस, झांसी रोड, मध्य प्रदेश। तो आज मैं आप लोगों के साथ सिट्रोनेला और पल्मारोजा ग्रास कल्टीवेशन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की जाती है, या कल्टीवेशन किस प्रकार किया जाता है, इसकी खेती किस प्रकार से की जाती है। चलते हैं। सबसे पहले हम सिट्रोनेला ग्रास। जैसा कि आप पिक्चर्स में आप देख रहे हो कि सिट्रोनेला ग्रास का जो लेफ्ट पिक्चर्स में उसके प्लांट का फोटो है, आप देख पा रहे हैं, और राइट साइड में आप देख रहे हो स्क्रीन पर हम इसका प्रोपोगेशन किस प्रकार से करते हैं, जो हम किस प्रकार से इसका प्रोपोगेशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटनिकल नेम की। तो सिट्रोनेला ग्रास का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? सिम्बोपोगन विंटरिनस। सिम्बोपोगन विंटरिनस। फैमिली की अगर हम बात करें तो क्या है, एक कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है सिट्रोनेला ग्रास? ग्रैमनी या पोएसी। अगर हम क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें तो इसका क्रोमोसोम नंबर हो 2n=20। ओरिजिन साउथर्न इंडिया एंड श्रीलंका। अगर हम उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें तो कहां पे इसका उत्पत्ति स्थान है? साउथर्न इंडिया एंड श्रीलंका में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जिसको हम कहते हैं इंपोर्टेंस। सिट्रोनेला ग्रास और पल्मारोजा ग्रास को पढ़ने का हमारा मेन उद्देश्य हमारा है इंपोर्टेंस, कि हम किस प्रकार से इसका यूज अपने दैनिक लाइफ में, इंडस्ट्री में, या इसका यूजेस क्या है और हमें किस प्रकार से इसकी खेती करनी चाहिए और इसके हमारे फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपोर्टेंस की। यूज्ड एज एरोमा मटेरियल इन परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स। तो सिट्रोनेला की अगर बात करें तो इसका जो है यूज किस में किया जाता है? एरोमा मटेरियल्स में, परफ्यूम में, और कॉस्मेटिक्स के जितने भी हमारे सामान होते हैं उसमें अभी हम इसका यूज करते हैं। Oil is used as an insect repellent for human and pets and is applied in soaps, detergent, household insecticides and technical products। तो हमने अभी आपसे चर्चा की थी कि जिस प्रकार से हम इसका विभिन्न प्रकार के साबुन या डिटर्जेंट में यूज करते हैं। साबुन के अलावा इसके ऑयल को हम निकालते हैं और हम इंसेक्ट रिफ्लेंट फॉर ह्यूमंस एंड पेट्स के लिए यूज करते हैं, या विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स का हम उपयोग करते हैं। इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, poultries, the leaves are applied to treat minor cut and bruises, while extract are used against internal disorder as a vermifuge. The extracts are also mildly astringent and stomach. Crude oil is applied as a bioinsecticide, as a vegetable production and citrus or it is sometimes planted to control erosion to provide mulch.
तो इसका हम विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स के अलावा हम इसको सॉइल इरोजन के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है काफी गहराई में जाती है और सॉइल को कॉम्पैक्ट करके उसको बांध के रखती है। बायो इंसेक्टिसाइड भी इसके बनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार से, और विभिन्न प्रकार के मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके विभिन्न प्रकार से इसको हम अपने दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में, इंडस्ट्री में, हम इसका मेडिकल क्षेत्र में हम इसका यूज करते हैं उसके ऑयल को निकाल कर। अब हम बात करते हैं एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कि ये कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, कहाँ पे है। इट इज चीफली ग्रोन इन फॉर्मोसा, यूएसए, यूके, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, जापान, चाइना, जावा एंड इंडिया। अगर ऑल वर्ल्ड की हम बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। फॉर्मोसा है यूएसए में, यूके में, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, जापान, चाइना, जावा एंड इंडिया। अगर इंडिया की हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इट इज ग्रोन मोस्टली इन आसाम, लिमिटेड इन यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु। तो हम जब भी एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि जहां पर इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है या जहां पर इसकी खेती ज्यादा की जाती है। The area under this crop is estimated to be around 4,500 हेक्टेयर। कितनी एस्टिमेटेड एरिया है? 4,500 हेक्टेयर में इसकी खेती। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेट की कि किस प्रकार का क्लाइमेट सुटेबल है इस क्रॉप के बेटर प्रोडक्शन के। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एलिवेशन 180 to 250 ms, रेनफॉल 200 to 250 सेंटीमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 to 90। तो क्लाइमेट हम जब भी बात करते हैं क्लाइमेट की तो हम बेस्ट क्लाइमेट की बात करते हैं जिसमें बेस्ट प्रोडक्शन होता है। तो टेम्परेचर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, रेनफॉल 200 to 250 सेंटीमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 to 90% ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें आवश्यक है। सॉइल की अगर बात करें, रिच सॉइल, लोमी सॉइल सुटेबल विथ pH ऑफ 5 to 6.5। मृदा सॉइल जो हमें आवश्यक है, रिच सैंड लोम सॉइल इज सुटेबल with a pH of 5 to 6.5। वैरायटी की अगर हम बात करें तो वैरायटी जो है मंजूसा, मंदाकिनी, मंजारी, वायो 13, CIAM, जीवा, मैडनी, RRL, CN5, जमरोसा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की वैरायटी हैं। सीड एंड सोइंग की अगर हम बात करें तो हमें कितनी आवश्यकता है, प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता है जो हमें पर हेक्टेयर में हम जितना लगा सकते हैं। तो सीड एंड सोइंग सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांटिंग मटेरियल कि हम इसका प्रोपगेशन किसके द्वारा करते हैं। तो इसका जो प्रोपगेशन हम जो करते हैं वो हम स्लिप्स के द्वारा करते हैं। 6 month to 1 year ओल्ड होने चाहिए। टाइम ऑफ प्लांटिंग की अगर हम बात करें तो अप्रैल टू मई, ऑनसेट ऑफ मानसून। टाइम ऑफ प्लांटिंग अप्रैल टू मई, ऑनसेट ऑफ मानसून। स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो स्पेसिंग हमें कितनी रखनी चाहिए? 90 into 60 सेंटीमीटर इंटू 60 into 45 सेंटीमीटर। डेप्थ की अगर हम बात करते हैं 8 to 10 सेंटीमीटर। सीड रेट 40,000 स्लिप्स। प्लांटिंग मटेरियल हमें क्या है? स्लिप्स यूज करते हैं। टाइम ऑफ प्लांटिंग अगर बात करें अप्रैल टू मई, स्पेसिंग 90 into 60 सेंटीमीटर या फिर 60 into 45 सेंटीमीटर।
डेप्थ 8 to 10 centimeter, seed rate 40,000 slips. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक की अगर हम बात करें तो हमें कितना आवश्यक है? अब बाई 25 to 30 टन, 25 to 30 टन. नाइट्रोजन 125 kg per hectare applied into split dosage. P 62 kg per hectare, K 50 kg per hectare. तो इस प्रकार से हम मैन्योर फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो हमारा FIM 25 to 30 tons, N 125 kg per hectare, P 62 kg per hectare, K 50 kg per hectare. इरिगेशन की अगर बात करें, इरिगेशन व्हेन देयर इज नो रेन, इरिगेशन once in 10 to 15 days will be required. Disease, leaf blight, carbolarium, Aragarostridis. कंट्रोल की अगर बात करें, स्प्रे कार्बन या बेनून 0.2% एट द 10-day इंटरवल. इंसेक्ट पेस्ट की अगर बात करें, माइट्स स्प्रे हम किसका करते हैं? इसके कंट्रोल के लिए हम करते हैं इथियोन 1 ml per liter. टर्माइट एंड स्टैम बोरर applied Furadon 20 kg per hectare. After that harvesting, first harvesting may be ready 4 to 5 months after planting and thereafter cutting are taken at 2 months interval. First cuttings may be ready, तो पहली जो हम कटाई कब रेडी हो जाती है? हमारी 4 से 5 महीने के बाद, आफ्टर प्लांटिंग के. जब हम प्लांटिंग करते हैं उसके 4 से 5 महीने बाद हमारी रेडी हो जाती है क्रॉप. देयर आफ्टर कटिंग्स आर टेकन टू 2 months इंटरवल, उसके 2 महीने के अंतराल में हम उसकी कटिंग कर सकते हैं. आइडियल हार्वेस्टिंग टेक्निक इन्वॉल्व कटिंग द लीव्स जस्ट अबव द ग्राउंड ग्रोइंग पॉइंट. तो हमें कहां से पत्तियां काटना चाहिए? जहां से वो नीचे वाले पोर्शन से, जहां से ग्रोइंग करता है. क्रॉप साइकिल, द क्रॉप कैन बी मेंटेन इकोनॉमिकली फॉर अबाउट 4 to 5 years. यील्ड की अगर बात करें, उपज, the partially wilted herb yield is in the range of 20 to 30 tons per hectare. The partially wilted herb yield in the range of 20 to 30 tons per hectare. The average oil recovery is 1%. From a well-maintained plantation, the following oil yield can be obtained. तो हम बात करते हैं कि हमारी जो यील्ड है पहली साल फर्स्ट ईयर में हमें कितना प्राप्त होता है? 140 से 150 केजी पर हेक्टेयर, 140 to 150 केजी फर्स्ट ईयर में. 2 सेकेंड एंड थर्ड ईयर की अगर बात करें तो 200 to 300 केजी पर हेक्टेयर. फोर्थ ईयर की अगर हम बात करें तो 200 केजी पर हेक्टेयर, और फिफ्थ ईयर की अगर हम बात करें तो 100 केजी पर हेक्टेयर हमें प्राप्त होता है. The spent grass will be used as a mulch material as well as organic manure for the field. This soil content citronal 30 to 45%, geraniol 12 to 18%, citronal 11 to 15%, and geranium acetate 3 to 8%. Palmarosa. नेक्स्ट क्रॉप जो हमारी है वो कौन सी है? पल्मारोजा. बॉटनिकल नेम सेमोपोकन मार्टिनी. फैमिली हमारी है ग्रामिनिया पोएसी. क्रोमोसोम नंबर 2n = 40. इसके डिफरेंट है वैरायटी मोतिया एंड 2n = 20 वैरायटी सोफिया. ओरिजिन की अगर बात करें तो इंडिया में आप जो फ्लावर देख रहे हैं. इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, महत्व तो क्या है हमारे दैनिक जीवन में. 2 different oil are obtained. Free farewell from the flowering tops. Variety Martini yields Palmaroja oil, while ginger grass oil is obtained from
variety soap. Palmarosa oil is applied in perfume for soap, cosmetic and flavoring, tobacco and liquors. It is a source of natural geraniol, which is an excellent extender in many floral rose-like perfume compound. Palmarosa oil is an active component of mosquito repellent. It is also grown extensively to control erosion, erodible hillsides and stabilize at the terrace and gullies. In traditional medicine, Cymbopogon martini and its oil are used to treat rheumatics and hair loss, arthritis, lumbar and spasms. तो अगर हम बात करें महत्व की तो विभिन्न प्रकार के महत्व हैं, जैसे कि हमने सिट्रोनेला में पढ़ा कि इसकी हम सोप्स बनाते हैं, डिटर्जेंट में यूज करते हैं, इसके अलावा हम परफ्यूम में यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, फ्लेवरिंग में यूज करते हैं, लिकर्स में यूज करते हैं. Palmarosa oil is an active component of mosquito repellents. इसके अलावा विभिन्न प्रकार डिजीज में यूज करते हैं, हेयर लॉस के लिए यूज, सॉइल इरोजन कंट्रोल करता है क्योंकि इसकी रूट्स जो होती है काफी गहराई तक जाती है और काफी कॉम्पैक्ट इसका जो प्लांट होता है काफी बड़ा होता है जो सॉइल को रोक के रखता है. इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का महत्व. एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, इट इज ग्रोन कमर्शियल इन ब्राजील. अगर हम बात करें ओल्ड वर्ल्ड की तो इट इज ग्रोन कमर्शियल इन ब्राजील, ग्वाटेमाला, हंडुरास, इंडिया, जावा एंड सिमिलर skills in other African countries. It is most of Southeast Asia. It is only grown occasionally. Variety Sophia is sometimes cultivated in India. तो हम बात करते हैं टेम्परेचर. हमें आवश्यक जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेट की आवश्यकता है वो हमारा टेम्परेचर हमारा 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, rainfall 75 to 150 centimeter. It requires exposed sunlight and does not perform well under shady situation. It can grow in varying altitude right the sea. It does not waste stagnant water. Soil. It prefers as a bare drainage soil of natural to alkaline reaction and can be grown in poor, sandy to heavy, fertile soil of arid texture, saline soil conditions, and also in marginal and submarginal lands. Variety: Rosa grass, Trishna, Trapta, PCR1, Vaishnavi, Harsha, Jawahar Rosa 68, RRL 77. Seed and sowing की अगर बात करें, मटेरियल मेथड सीड्स, टाइम ऑफ सोइंग अप्रैल टू सितंबर, स्पेसिंग 19 to 60 सेंटीमीटर, सीड रेट 2.5 kg per hectare सफिशिएंट. मैनो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो हमारा 60 kg per hectare, पी 40 kg per hectare की 40 kg पर हेक्टेयर, जिंक 25 kg पर हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है. मिनरल फर्टिलाइजर हमारे कितना है, एन 60 kg पर हेक्टेयर, पी 40 kg पर हेक्टेयर, के 40 kg पर हेक्टेयर, जिंक 75 kg पर. इरिगेशन once in 10 to 15 days will be required. Disease, blight control, spray carbendazim या बेमोमाइल, कार्बानडाजिम या बेनोमाइल 0.2% एट दी 10 day interval से हमें स्प्रे करना चाहिए. इंसेक्ट पेस्ट की अगर बात करें, मेजर इंसेक्ट पेस्ट नॉट नाउन एज ड्यूरिंग स्टोरेज, माइट स्प्रे एथियन 1 ml per liter. Harvesting consists of cutting the upper third of the stem along with the leaves.
The right time of harvesting, when the plant just begin to bloom as the leaves contain higher of oil content during the blooming period. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉप साइकिल. द प्लांटेशन कैन बी मेंटेन फॉर अबाउट 8 to 10 years. What the oil yield starts declining from the 5th year. बात करते हैं यील्ड की, उपज जो हमें कितनी उपज प्राप्त होती है. द ग्रास यील्ड मोर ऑयल रिकवरी इफ ड्राइड फॉर नियरली 1 week. The steam distillation seems to be better than the other types of extraction. तो yield की अगर बात करें तो the grass yield more oil recovery if dried for nearly 1 week. The steam distillation seems to be better than the other types of extraction. Palmarosa yields 15 to 20 tons of herbage per hectare in a year with a oil yield of 50 to 60 kg per year. तो हमारी जो कितना निकल के आता है हमारा Palmarosa yield 50 to 20 tons of herbage per hectare in a year with the oil yield of कितनी, अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल की यील्ड जो कितनी हमारी प्राप्त होती है 50 से 60 kg पर ईयर. तो इस प्रकार से कि हम हरभरे इसकी पत्तियां भी यूज करते हैं, इसके अलावा हम इसका मोस्टली यूज हम इसका ऑयल निकाल करते हैं जो विभिन्न प्रकार के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स या मेडिकल क्षेत्र में हम इसका उपयोग करते हैं. तो इस प्रकार से हमने आज आपके साथ सिट्रोनेला एंड पाल्मारोसा ग्रास के कल्टीवेशन के बारे में जाना, उसके महत्व को जाना. सबसे अति आवश्यक जो हमारा भाग है वो है हमारा महत्व, इम्पोर्टेंस की हमारा, हम इसके ऑयल का या लीव्स का किस प्रकार से उपयोग कर. जितने भी हमारे मेडिसिनल, एरोमेटिक और प्लांटेशन क्रॉप, हमें उनके महत्व, उनका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से कहाँ इसको यूज कर सकते हैं. धन्यवाद. थैंक यू.